ज्ञान सागर की इस आध्यात्मिक सभा में मित्रों आपका स्वागत। ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में भी आ जाए बाहर, हम भी जाने सत्य को, हम भी पिए परमात्मा को। जैसे हर बीज में वृक्ष छुपा ही हुआ है, जैसे हर बीज का भविष्य है कि वो वृक्ष को उत्पन्न करे, उसमें पत्ते आए, फूल आए, फल आए, हर वृक्ष सुहासित हो ही जाता है। हम कब खिलेंगे? हम भी तो मनुष्यता के बीज हैं ना। इस बगिया में भी तो खिलावट होनी ही चाहिए। दुख की बात है, अनंत बीज मनुष्यता के खिलते हैं, थोड़े से फूल उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। कोई गोरख है, कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई मोहम्मद है, कोई जीसस है, मीरा है, कबीर, महावीर हैं, बुद्ध हैं, सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल हैं, बहुत हैं। परंतु ये बहुत भी थोड़े से ही तो हैं, उंगलियों पर ही तो गिने जा सकते हैं। खरबों की आबादी और फूल इतने से। कब जागेंगे हम? बुद्ध पुरुष तुम्हें जगाते ही रहते हैं। जैसे नींद से जगाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, परंतु हमारी नींद गहरी है, सोए हुए हैं छोटे छोटे अहंकारों को लेकर, छोटी छोटी मान्यताओं को लेकर, वो भी जो तुम्हारी नहीं, वो भी खोजी थी तुम्हारे बुद्ध पुरुषों ने। तुमने कब उस मान्यता को अपने अनुभव की कसौटी पे कसा? बस मान लिया और जो माना उसके आधार पे जिया, और फिर पूरी कोशिश की कि दूसरे भी वही करें जो हम करते हैं। जो हमारे किताब में लिखा है वही मानना चाहिए, ऐसी सबकी मान्यता है। ऐसा सबका बस चले तो सबको वैसे ही चला दें और वो कर धर्म का कार्य रहें। उनसे पूछो तो वो कहेंगे हम तो बड़ा आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई अधार्मिक कार्य नहीं हो सकता। खुद का पता नहीं, अपना होश नहीं। खुद तो घर में अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते प्रेम पूर्वक। तुम कभी अपनी पत्नी के साथ, तुमने कभी पत्नी को प्रेम किया है? कभी पत्नी के अंदर छुपे हुए परमात्मा को देखा है? कभी अपने बच्चों में उस परमात्मा के बचपने को, मुस्कुराते हुए लावण्य को देखा है? कभी अपने बुजुर्गों के अनुभव रूपी परमात्मा को चखा है? अपना पता नहीं और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की जो चेष्टा है, ये अहंकार की पुष्टि है और इससे जागृति नहीं होती। तुम्हारे बड़ों ने जो किया अतीत में, तब ठीक होगा। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आज के युग में जीना है। वर्तमान का तो मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि उसके पास हो भारत का अध्यात्म, पश्चिम का हो विज्ञान, और एक नए मनुष्य का जन्म होना जरूरी है। अगर मनुष्यता को बचाना है, अतीत के बुद्धों से सीखो, वर्तमान के परिवर्तन को स्वीकार करो। रीतियां प्रीतिकर हैं, लेकिन रीतियां इसलिए थी कि तुम में रीत का जन्म हो। ये रीत और रीति में बहुत फर्क है। रीति जैसे कोई 5000 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी थी उस वक्त आवश्यक, आज उसमें परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन ही तो शाश्वत है।
परिवर्तन ही तो परमात्मा का एक नाम है। तुमने देखा तुम्हारे सारे अवतार तुम्हारे लिए रोज नया नया सृजन करते हैं। थे वेद उपलब्ध, थे पुराण उपलब्ध, पर कृष्ण अपनी नई गीता बोलते हैं। नानक का अपना गीत है, बुद्ध का अपना धम्मपद है, जीसस क्राइस्ट की होली बाइबल है, मोहम्मद का कुरान है। ये बार बार परमात्मा पुनरुक्त होता है। अभिव्यक्ति चाहता है कि नए का सृजन हो, अतीत से सीखें और नए मानव को और आगे बढ़ाएं। इतिहास शब्द बड़ा प्यारा है। इति का अर्थ होता है ऐसा निश्चय ही हास मैंने घटित हुआ है। उन्होंने चखा था सत्य को, अपने अतीत को जाना था और परिवर्तन किया। हम भी आज के इस युग में अतीत को भुलाएं नहीं, अतीत से सीखें, आगे बढ़ जाएं। जी हां, भास्कर योग इन्हीं दिव्य अनुभूतियों का सम्मिश्रण है। देखिए ज्योतिष में भास्कर योग कैसे आता है। ये शब्द ही बड़ा प्रीतिकर है। भास्कर का अर्थ उजाला। भास्कर का भास यानी जो दिखाई दे, दृष्टि उपलब्ध हो जाए, अपने कर्मों से, अपनी पात्रता से जैसे आत्मदर्शन हो जाए, जैसे परमात्मा का आनंद मिल जाए, जैसे प्रभु का आशीष मिल जाए, जैसे कोई झरना फूट गया हो, तुम आनंदित हो गए। इसे भास्कर योग कहते हैं। देखिए ज्योतिष में कौन कौन से ग्रह इसका निर्माण करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में, देखिए यहां सूर्य केंद्र बिंदु है, सूर्य है आत्मा, आत्मा के इर्द गिर्द नर्तन है इन ग्रहों का। सूर्य आत्मा का रूप है, स्वरूप है। जैसे तुमने देखा ना, राम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश का अर्थ होता है वो सर्किल जिसे केंद्र उपलब्ध है। हमारा तो उल्टा हाल है। हमें तो अपने केंद्र का ही नहीं पता, सेंटर पॉइंट का पता नहीं, और गति खूब हो रही है, और यह भी नहीं पता कहां हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कहां जाएंगे हम। सूर्यवंश का अर्थ है अपनी आत्मा का पता है, और अब परमात्मा का सौष्ठव और परमात्मा का यह वैभव, पूरा संसार उसी का तो नर्तन है, उसी की तो धड़कन है। देखिए भास्कर योग, यदि सूर्य के दूसरे भाव में बुध हो, देखिए सुंदर वेशी योग बन गया। सूर्य से दूसरे भाव में बुध हो और सूर्य के बाएं चंद्रमा हो, या यूं कहें बुध से 11वें चंद्रमा हो और देव बृहस्पति चंद्रमा से 9वें हो। यह योग फिर सुन ले। यदि सूर्य के द्वितीय भाव में, यानी सूर्य से बिल्कुल आगे बुध हो, भगवान विष्णु के स्वरूप हो, क्रिएटिव शक्ति के प्रतीक हो, सृजनात्मकता करने का आनंद हो, वाणी का सौष्ठव हो, काव्य की अभिव्यक्ति हो, अनुभूति जहां अभिव्यक्त हो सकती हो, बुद्ध यही तो करते हैं। और बुद्ध से 11वें चंद्रमा यानी सूर्य के द्वादश भाव में पीछे चंद्रमा हो। चंद्रमा यानी हृदय, चंद्रमा यानी भक्ति, चंद्रमा यानी हृदय का विन्यास। और यदि ऐसे योग में देवगुरु बृहस्पति, देवाचार्य बृहस्पति चंद्रमा से 9वें आ जाए, यूं तो त्रिकोण में हो तब भी योग बनता है, तब यह भास्कर योग बनता है। ऐसा योग यदि किसी भी भाग्यशाली की पत्री में हो तो वो व्यक्ति निश्चित ही इस संसार में धनवान होता है, रूपवान होता है, ज्ञानवान होता है, प्रज्ञामय होता है, अखंड साम्राज्य का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति के माता पिता धन्य हैं, ऐसे व्यक्ति का परिवार धन्यभागी है, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जहां भास्कर योग आ गया। यह भास्कर योग बड़ा प्रीतिकर है। इसमें आपको अपनी वाणी से कभी अशोभन वचन नहीं निकालने चाहिए, किसी को गाली, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के पीठ पीछे चुगली करके मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उसके जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। देखो तो किसी के गुणों को देखो, क्या अवगुणों को देखना।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, देखो तो अच्छा ही देखो। और चंद्रमा हृदय का विकास, ललित कलाओं का विकास, चंद्रमा जैसे दुख में साथी हो गए। और यदि ऐसे योग में देवाचार्य बृहस्पति, एक तो मनुष्यों के आचार्य होते हैं, एक देवताओं के भी आचार्य, दिव्य आत्माओं के आचार्य देवगुरु बृहस्पति, यदि चंद्रमा से त्रिकोण में हो या नवम भाव में तो बहुत ही अच्छा हो, तो देखिए कितना सुंदर योग बन गया। सूर्य आत्मा, सूर्य के पीछे चंद्रमा, सूर्य के आगे बुध, और देवगुरु बृहस्पति इस योग को बल देते हैं, चंद्रमा को बल देते हैं। ये बड़ा प्रीतिकर योग है। लग्न को भी बल प्राप्त हो रहा है, बुद्धि को बल है, मन को बल है, आत्मा को बल है, देवाचार्य बृहस्पति का आशीर्वाद है। यदि आपकी पत्री में ये योग है तो आप महान आत्मा हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो मिला है ये भास्कर योग।